सभी को। अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या जब ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, है ना? फॉर्मूला हमने देखा था। अच्छा बच्चों, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल से हमें चैलेंज आया है क्लास 10th के लिए। एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, उसका हमें सॉल्व करना है। तो उन्होंने बोला है कि आप देखो कि आपके स्कूल से कौन बच्चे जो हैं इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आपके सामने वो सवाल एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करके देखो। आप ध्यान से सुनना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 60 centimeter. All right. Its hypotenuse is 26 centimeter. Find its area. देखना है कि जरा आप में से कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि देखो कि आपके स्कूल के बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो ये सवाल है, एक बार आप बताइए जल्दी से कैसे होगा ये। सॉल्व करके दिखाइए, कॉपी में सॉल्व करिए और दिखाइए प्रेजेंट करके, ठीक है। दूसरे स्कूल ने चैलेंज किया है। किसी को आ रहा है ये सवाल? किसी का हुआ? हिंट दे रहा हूँ मैं। पाइथागोरन जिसको ट्रिपलेट वो सवाल, ये वाला सवाल तुरंत कर लेगा। जिसको पाइथागोरन ट्रिपलेट से याद होंगे वो ये सवाल तुरंत सॉल्व कर लेगा। ठीक है, 2 मिनट और है, ठीक है, कोई एक तो करके दिखाओ यार, पूरे स्कूल की इज्जत का सवाल है। चौरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा सकते? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों नहीं लगेगा उसमें? उसी में तो लगता है।
सर 24 और 10 अरे एक एरिया पूछा है सर मैंने, गलत हो गया। एरिया पूछा है मैंने इसका यार। सर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 अच्छा, कोई सेंटीमीटर और स्क्वायर, बताओ, और बताओ बाकी लोग। तो 120 सेंटीमीटर दिखाओ स्क्वायर। क्या सॉल्यूशन लिखा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्रीन पे दिखाओ कैमरा ऑन सेंटीमीटर करके, स्क्वायर क्या आपने सॉल्यूशन लिखा है दिखाओ। उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ दूसरे स्कूल को। कैमरे से प्रेजेंट करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है इस क्लास की, तो उनको भी दिखे कि किसने सॉल्व किया है। ठीक है, आपकी फ़ोटो के साथ आ जाएगी रिकॉर्डिंग। कैमरा ऑन करके दिखाओ सॉल्यूशन एक बार। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। व्हाट्सएप, अरे इसको मतलब रिकॉर्डिंग में आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। रिकॉर्डिंग में भी आना चाहिए ना कि हाँ आपने सॉल्व किया है। सर वो मेरे लैपटॉप के कैमरे से वो ये नहीं दिखेगा इसलिए। धुंधला दिखेगा, फ़ोन के कैमरे से एक बार नो दिखा सर दो। वो मीटिंग में नहीं चलता है। नहीं चलता हो। कोई और जिसने किया हो यस सर दिखाओ, उसको कैमरे से ऑन करके दिखाओ पूरी क्लास को। रुक जाओ, अद्वैत पाटिल ने किया है क्या? हाँ, ओके ओके, आपने क्या किया, आपने ट्रिपलेट्स, अच्छा ओके ओके, आपको ट्रिपलेट याद है, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। अद्वैत पाटिल का सॉल्यूशन बढ़िया है भाई, बिल्कुल अच्छे से किया इसने। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा बच्चा दिखा दीजिए, एक बच्चे ने दिखा दिया है। नेक्स्ट कौन है? अपना नाम बोलो और कैमरा ऑन करके दिखाओ। अद्वैत ने दिखाया अभी अभी, बढ़िया सॉल्यूशन किया उसने। सौरभ, अदिति, यस सर। भाई दिखाओ क्या होगा, सॉल्यूशन कहाँ लिखा है? श्रेया, श्वेता, श्वेता अनफट दिखा रही है, रुक जाइए। श्वेता, हाँ श्वेता, स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही बिल्कुल भी साफ, रुक जाइए, तो ये धीरे धीरे साफ आ रहा है इसमें। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही कैमरे में आपकी। श्वेता, और कोई बच्चा? हम्म अद्वैत पाटिल ने अभी तक एकदम क्लियरली दिखाया है उसको। सर हाँ दिखाओ। क्या, लेकिन डायरेक्टली एरिया का यूज करके, क्योंकि उसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट था। हाँ तो वही तो बोला है, वही दिखाओ। हिंट तो मैंने इसलिए तो दिया था कि आप ना फटाफट इसको सॉल्व करके दिखाओ, दिमाग लगाओ इसमें। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हो। सीढ़ियाँ ज़्यादा दिखा रही हैं, ठीक है। हम्म ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्रिपलेट, आपने क्या ट्रिपलेट लिखा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या लिखा है? सर 26, 24 एंड 10। हाँ देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको राइट में लिखा जाता है, हमेशा आखिरी में लिखा जाता है। तो 10, 24 एंड 26 ऐसे लिखा करो। लास्ट में सबसे बड़े वाला नंबर जो कि हाइपोटेन्यूस होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप है, ओके। तो बाकी जिस बच्चे का नहीं हुआ
आपको मैं दिखा देता हूँ करके। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको अब? पता है कि 26 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं जिसमें 26 आता है, तो वो कौन सा ट्रिपलेट होता है? 10 24 26 10 10 24 24 26 26। आप एक बार वेरीफाई कर लो इन तीनों को, अगर आप सम कर दोगे तो क्या आएगा? इन तीनों को अगर आप सम कर दोगे तो क्या आएगा? तो ये जो सवाल है देखिए, इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही। तो यानी ये 26 है, तो इनमें से एक 10 होगा, एक 24 होगा। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करोगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट? ये आप कर दोगे। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24, ये 2 से 12 आ जाएगा, और ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हमें नहीं भूलनी। तो देखिए ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए, अगर आप इसको x लेके करने लग जाते हैं और इसको कुछ और लेके करने लग जाते हैं, जैसे आप इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता 34, तो आपको एक नंबर मानना पड़ता है x, एक को मानना पड़ता 34 माइनस एक्स। तो अगर आप इसको ऐसे लेके करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसको x लेके चलते और इसको 34 माइनस एक्स लेके चलते, फिर आप इसको स्क्वायर करते, फिर 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते, फिर ये 26 का स्क्वायर करते, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको इन फ्यूचर जब आप पेपर देने जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो एक बार फिर से, हाँ, एक Yes, बार sir. फिर से रिकॉल कर लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया वो बच्चे देख लीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ऐसा घुस जाए ना कि आपको ना चाहते हुए भी ये याद हो जाए। ठीक है, सपनों में भी आप इन्हीं को देखो और कुछ मत देखो। ठीक है, बताओ भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट पहले वाला कोई, शुरू करो। 3 4 5 3 4 5। अच्छा, और 6 8 10 6 8 10 वो इसी 6, की 8, फैमिली 10. का है, इसी की फैमिली का है, ट्वाइस कर दिया हमने नहीं इसका, इसी की फैमिली 8 में। 15 17 8 15 17 15 17 क्या जी, क्या बोला? 24 10 26 24, 10 हाँ, 24 26 20 10 24 10 26, 24 ये अभी हमने किया 26 है ना। इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तीनों को तो आपको ये मिलेगा 5 12 13। ठीक है, ये इस फैमिली का है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस ये दुगना होता जा रहा है, देखिए हर स्टेप पे। और 7 24 25 12 क्या 7, 24 25 7 24 25, वेरी गुड। Sir, 18, 24, 30. 18 24 30. 18 24 30। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये इसी फैमिली का है, 3 4 5 का है, क्या किया, इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, तो जो सेम फैमिली के हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ एक ही कॉलम में। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो ये इनको मैंने Yes, एक ही sir. फैमिली में लिखा हुआ है, ये एक कॉलम जो है एक फैमिली को बता रहा है। और कोई एक दूसरी फैमिली का बताओ। 9 40 41 9 40 41, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार बड़े बड़े सवालों में आता है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अच्छा, और 12 35 37 12 35 12 35 37। ठीक है, ये भी हमने किया था 12 35 37, याद कर लो। एक और 11 66 और क्या बताया था मैंने? 11, 60, 11 9 12 15 रुक जाओ। 9 12 15
एक बार रुक जाइए, इसको एक लाइन बना लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख के कागज़ पे लिख के तैयार कर लो। 1-2 साल में आपको याद हो जाएगा, फिर आपको भूलोगे नहीं। क्या बताया आपने? 11 60 61 11 60 61 61। अच्छा ठीक है, और 12 15 9 12 15 वो इसी फैमिली का है। 9 12 15 ये इसी फैमिली का है। 9 12 15। चलिए 16 30 34 16 30 34 16 30 34 16 30 34 ये इसी फैमिली का है। देखो ट्वाइस कर दिया हमने, 8 15 17 को दुगना कर दिया। यार एक और बताया था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें 50 की लाइन में था कुछ। क्या बताया था मैंने आपको? 3-4 क्लास पहले। ठीक है चलो, ये मेन मेन याद कर लो भाई, यहाँ तक आता है। ठीक है, 11 60 61 और भी होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। चलिए तो 20 21 और 29 20 21 29 वेरी गुड। 20 21 29। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर होता है 400, इसका स्क्वायर होता है 441 और इसका स्क्वायर होता है 841। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो आप 841 मिलता है। वेरी गुड। 20 21 29। तो ये सब आप ठीक है याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है ये। मेन मेन जो इनके फैमिली के हेड हैं, देखो फैमिली के हेड होते हैं ना जैसे, ये आपको याद होने चाहिए। बाकी के अपने आप जो नीचे वाले हैं वो इन्हीं का मल्टीपल है और कुछ नहीं है। फैमिली के जो हेड हैं इनको बस आप पता कर लो क्या होंगे। समझ में आई बात? तो मेनली देखिए, ये मेन मेन होते हैं, पेपर में जो होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बस ये जो यहाँ तक के आते हैं। बाकी कभी आपकी किस्मत वैसी हो, टफ क्वेश्चन डाल दिए हो, तो उसमें बाकी के भी आ जाते हैं। समझ में आया? चलिए हाँ बोलो। 26 17 और 17 बताना एक बार, क्या बोल रहे हो? 26 26 प्लस 17 प्लस 17 60 होता है। 17 प्लस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 289। 289 289 दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? five 78
ओके, हाँ कोई कुछ बोल रहा था भाई, 17 17 26। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो Yes, भाई इन sir. दोनों को अगर आप सम करते हो तो क्या आता है? 289 का सम करोगे तो हम्म क्या आएगा सम? 578. 578 आएगा। और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676 होता है, राइट? तो ये इक्वल तो नहीं है इसके, तो दैट्स वाई ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही नहीं है। ठीक है, किसका डाउट था ये? Yes, sir. किसका डाउट था ये? सर मेरा। हाँ, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही नहीं है पहली बात तो। इस साइड्स का कोई जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए इसको हमने नहीं लिया। ठीक है, और अब देखो, अगर कंडीशन अगर कोई इनमें से अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है और वो क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो आप सीधे उसको यूज करो। ठीक है, पेपर में कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के दो दो आंसर होते हैं, तो उन पे वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन डाल दी जाती है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, तो दोनों आंसर को सही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं है हमें फंसना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। आपका ये लगभग 5 से 6 मिनट पेपर में बचाएंगे। और स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेके 50 तक, 1 to 50 तक याद होने चाहिए सबको, अगर आपको खुद अपना पेपर में टाइम बचाना है तो। ये देखिए ऑप्शनल की एक्सरसाइज है, ये सवाल देखिए और समझिए क्या कह रहा है इसमें, बताइए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली एक्सरसाइज है। बताइए बच्चों। समझा दीजिए, मुझे पता है आपके लेवल का सवाल नहीं है, बट आपको समझ में तो आना चाहिए कि क्या कह रहा है ये सवाल। देख के जरा समझाइए। x plus y minus 4 is equals to 0 वो डिवाइड करती है, तो मैं वो इंटरसेक्ट रेशियो करती है, फाइंड करती हूँ। इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो सेक्शन पॉइंट है इस लाइन को कितने कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अभी कोई आप में से कोई इस पे कोई समझा सकता है कि कैसे करेंगे ये? ठीक है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो हमें AP इस टू PB का रेशियो बताना है, क्या होगा बताइए। अरे नहीं आता तो बता दो, अगर नहीं आता तो ठीक है, मुझे पता है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्लास 11th के लेवल का क्वेश्चन है। अगर नहीं आता तो बता दो। अगर आपको आता है तो बताइए फिर कैसे आता है। सर वो रेशियो को M1 और M2 ले लेंगे और
एक्स और वाई का मिड फॉर्मूला से मिड निकालेंगे पॉइंट वो फॉर्मूला वैल्यू। कैसे आ जाएगा इस पे? मिड पॉइंट तो है नहीं, ये पहली बात तो बोला ही नहीं कि हम मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं एक्स और वाई, है ना। अच्छा, एक्स हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, एक्स आ जाएगा, क्या आएगा बताइए जल्दी से। 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या आ जाएगा? 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब कैसे निकालोगे आप इसको बताओ? कैसे निकालेंगे? सर जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके ओके, इस वाली उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई, आगे क्या है -4 इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दें इसको x और y की वैल्यू, 2 इसमें मैंने पुट कर दी 3m1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2, और y की वैल्यू भी पुट कर दूं। यस सर। ओके, 7m1 प्लस माइनस 2m2। माधुरी बेटा माइक म्यूट कर लो। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको बच्चों, बताओ बताइए। सर 4 को उस साइड ले जाएंगे। 4 को उस साइड ले जाएंगे, अच्छा फिर? अरे इसमें से देखो ये कॉमन आउट ले लो m1 अपॉन m2 को, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, ये इसको अंदर लिख दो, ये 2 बाहर रहेगा। ठीक है, कॉमन आउट ले लिया मैंने, ये अंदर हो जाएगा 3m1 प्लस 2m2। सिमिलरली यहाँ से भी m1 अपॉन m2 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में इसको रहने दो, 7m1 माइनस 2m2 माइनस इसको 4 को हम उधर ले जाएंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं देखो बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। इस साल आपको देखो घर से पेपर दोगे आप, है ना, हो सकता है कि अब आप घर से ही पेपर दो, तो आसान सवाल नहीं देने वाले वो आपको। ठीक है, तो कई जो नकलची बच्चे हैं, ठीक है, वो पता लग जाता है जब नकल करते हैं ऑनलाइन से, उनको ये नहीं पता होता कि वो HTML टैग्स को भी लिखने लग जाते हैं उसी में ही। ठीक है, तो नकल भी नहीं मार पाओगे, ऐसा पेपर आएगा। तो इसको कोशिश करो, कैसे होगा ये? सर 2 को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 प्लस m2 को 4 के पास लाके मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे। कर देंगे, 6m1 प्लस 4m2 हो जाएगा ये, प्लस 7m1 माइनस 2m2 हो जाएगा ये, और ये 4m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी से लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें देखो, इवेलुएट करो जल्दी से, कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं? क्या आएगा बताओ मैम, क्या हो जाएगा? कोशिश करो बच्चों, अब सवाल नहीं करोगे कितनी नकल मारोगे आप? ठीक है, अगर जो ज़्यादा नकल मारेगा इंटरनेट से ना, उसकी शक्ल गूगल जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहिए नकल कभी इंटरनेट से ज़्यादा। ठीक है, आंखें वो गूगल की 2 ओ जैसी हो जाती है। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ। m1 equals to 13m1, वेरी गुड। और ये क्या आएगा? 2m2 Plus 2m2. 2m2। अच्छा, उसके बाद राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 4m1 plus 4m1 वेरी m1 गुड, plus 4m2. वेरी गुड, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सर 4m1 उधर जाएगा और 2m2। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, ये इधर ले चलते हैं, इसको हम इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 13m1 माइनस 4m1, और राइट हैंड साइड 4m2 1 minus 2m2. ठीक है, तो 13 माइनस 4 हो जाएगा 9m1
और ये क्या हो जाएगा 2m2। m2 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये m1/m2 हो जाएगा 2/9, रेशियो आ गया। 2/9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लास 11th में आप एक शॉर्टकट मेथड पढ़ोगे, इसका शॉर्टकट मेथड होता है, वो अगले साल पढ़ोगे। अब अभी आपको इसी तरीके से करना है। वेरी गुड। ये देखिए ऑप्शनल की एक और एक्सरसाइज है। रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में, यानी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया? सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर होता है तो क्या आपको समझ में आता है? जब कोलिनियर होता है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो सबसे पहला क्या थॉट आता है दिमाग में? When 3 points are collinear, Triangle is not formed. they cannot form a triangle, right? They cannot form a triangle. Cannot form a triangle. Hence हम देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और चूंकि ट्राइंगल फॉर्मुलेट ही नहीं होगा तो जीरो एरिया होगा उसका। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या फॉर्मूला होता है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स जब दिए हों वर्टिसेस के, बताइए। हाफ इंटू 20 इंटू हाइट। वेरी गुड। जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, वो बोल रहा हूं मैं, जब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो आप कैसे एरिया निकालते हैं? इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x3, y3। देखो बच्चों, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि वो नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, मुझे अगर लगता है कोई अभी भी नकल कर रहा होगा, तो मैं जो अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा ना सीबीएसई का, ठीक है, वही भरने नहीं दूंगा मैं। मुझे लगता है कि जो बच्चे नौटंकी करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो उनका अक्टूबर वाला फॉर्म ही नहीं भरवाने दूंगा मैं। तो आप सीरियसली थोड़ा पढ़ लो। अभी पेपर होगा सितंबर में, तो उसको पढ़ लीजिए पहले, वरना अक्टूबर में जो सीबीएसई का फॉर्म भरा जाएगा उसमें लिख दूंगा मैं कि सीरियस नहीं है ये, 1 साल और रिपीट करवाना है फिर इसका। 2-3 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो मुझे पता है। बताइए इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो, क्या क्या होता है फॉर्मूला? Half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। और ये 0 आएगा क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया 0 हो जाएगा, राइट? बस आपको इसमें आप वैल्यू पुट करनी है, आपके पास रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, y2 माइनस y1 2, x2 क्या है हमारा 1, y3 minus y1 that will be y, and x3 is 7, y1 minus y2 is y minus 2. So this thing is equal to 0. So हाफ को हटा दोगे भाई, हाफ कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। लो बस, लो बस, लो बस। हाँ, नहीं होता ना कि होता है? नहीं होता। दैट मीन्स अगर हाफ 0 के बराबर नहीं है, तो ये बीच वाली चीज़ 0 के बराबर होगी जो इसके बगल में है। ठीक है, हाफ अगर 0 नहीं है तो ये वाली चीज़ 0 के बराबर होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 2x प्लस वाई 7y माइनस 14, ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करो, क्या आएगा ये? 2x प्लस 8y 8y इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हर टर्म इवन है, यहाँ पे हर टर्म इवन है, 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताओ? x plus 4y minus 7 is equal to 0. ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। देखिए लीनियर इक्वेशन, इसको आप कह सकते हो कोइंसिडेंट है ये दोनों। ठीक है, कोइंसिडेंट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इक्वेशन ऑफ अ सेम लाइन। चलो, सबको आता है भाई ये तो टाइम क्या हो गया? 10:40 हो चुके हैं। चलिए आइए एक नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। बाकी के जो सवाल हैं वो करिए ऑप्शनल के, जिसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या इस सवाल में कैसे करना है, वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है,
कि क्या थ्योरी है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैसेज कर सकता है ऑप्शन वाले में। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। कई बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है ऑलरेडी, तो उनसे भी बोलूँगा एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं आप, मगर मुझे पता है आप पहले क्या पढ़ के आते हो, तो एक बार ध्यान दीजिए इस पे। सर स्क्रीन हट गई। पता है सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख यार, रही। अरे मैंने जानबूझ के हटाई है। अब स्क्रीन दिखेगी। दिख रही है अब स्क्रीन? यस सर। यस सर। अरे वाह, चलो भाई स्क्रीन दिख रही है सभी को। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोट लिखा हुआ है, एक दिख रहा है सभी को, J.F. हर्बर्ट का। दिस इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एप्लीकेशन बहुत तगड़ी है इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। इसकी एप्लीकेशन इतनी है, अभी आपको धीरे धीरे बताता हूँ मैं क्या क्या है। देखिए तो ये आपको पता है कुतुब मीनार का, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख रहे हो कुतुब मीनार कहाँ पे है भाई? न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है। किसी ने देखी है क्या कुतुब मीनार वहाँ पे जाके? और सर किसी ने नहीं देखी पूरी क्लास में नो से, सर। महरौली में जाके? नो सर। अच्छा नो भाई सर। मैं बता देता हूँ, अगर आप कभी भी दिल्ली जाओ, ठीक है, कभी भी दिल्ली जाओ तो अपनी जो स्कूल की आईडी है ना, स्कूल आईडी लेके रखना हमेशा अपने साथ। तो वहाँ पे आपकी कई जगह पे दिल्ली में, चाहे नेशनल म्यूज़ियम हो, नेशनल साइंस म्यूज़ियम हो, कहीं पे भी हो, आपकी एंट्री फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी जाओ घूमने दिल्ली और आपको घूमना हो तो अपनी आईडी, स्कूल की आईडी साथ रखना, केवी की, तो एंट्री फ्री होती है, आप घूम सकते हो। तो ये कुतुब मीनार है। देखिए कुतुब मीनार की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, सॉरी, कितना ऊंचा है, तो इसको मेजर करते हैं। देखिए इसको आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से खड़े खड़े मेजर कर सकते हो। आपको इसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऊपर चढ़ जाएं और इसको मेजर करें। याद है क्लास 8th में हमने स्कूल की हाइट नापी थी, याद है किसी को? यस सर। किसने नापी थी भाई? कौन कौन था उसमें? सर मैं। कौन कौन था? सौरभ। सौरभ और शांतनु। रेहान। शांतनु था, रेहान था। गर्ल्स में कौन कौन थे? सर आदिति। अदिति थी। और कौन था? समृद्धि भुजबल, ठीक है। तो हमने जो हमारा सीनियर सेकेंडरी वाला विंग है उसकी हाइट निकाली थी, 24 फुट के आसपास आई थी। तो आप में से क्या कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा था क्या नापने के लिए? सौरभ, सर। रेहान में से नो सर। आपने कैसे नापा था? सर पोल की हाइट लिखकर किस, और शैडो। कौन से पोल की? शैडो। सर किसके? बैडमिंटन। बैडमिंटन ग्राउंड में जो पोल लगे हुए हैं उसकी शेडो का इस्तेमाल करके हमने, ठीक है, उसकी हाइट निकाली थी। अब हमने एक कदम और आगे जाना है। अब हम बस देखिए डिग्री, ये डिग्री निकालनी है हमें, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस कितनी है। इसी का इस्तेमाल करके हम चाहें तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो उसकी हाइट निकाल सकते हैं। इवन जो डिस्टेंट स्टार्स होते हैं ना गैलेक्सी में, जैसे दूसरे स्टार्स Yes, sir. होते हैं, वो होते हैं, तो हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके हम उनकी दूरी निकालते हैं। आपको पता है ना कि हम धरती से ऊपर जाके तो नहीं देखते, कोई इंच टेप इतनी लंबी बनी नहीं है कि जो बताए सूरज कितना दूर है, ये कितना दूर है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। अब किसी के पास अगर आईफोन है, आईफोन में आता है ना मेजरिंग एबिलिटी आती है, आपको किसी चीज़ की हाइट निकालनी हो, आप उसके बॉटम में क्लिक करिए और वो टॉप पे क्लिक करिए, आईफोन उसकी हाइट बता देता है। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। सेंसर क्या करता है, दूरी, उसके बॉटम की दूरी मेजर करता है, फिर उसके टॉप की दूरी मेजर करता है, और उसमें जो जायरोस्कोप लगा होता है और एक्सेलेरोमीटर लगा होता है वो थीटा बता देता है क्या होता है, वो फटाफट कैलकुलेट करके उसकी हाइट बता देता है आईफोन। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है इसमें। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री, किसी को वैसे पता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है?
अरे पेपर पास करने में इस्तेमाल होगा ना, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो पेपर भी पास करवाएगा आपको ये, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अच्छा, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है राइट Yes, एंगल sir. ट्राइंगल। Yes, sir. अब देखिए फिलहाल अब मैं इस एंगल को लेता हूँ, एंगल ए, ये है हमारा एंगल ए। अभी हम इसको लेते हैं, तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। एडजेसेंट। देखो भाई, जिसने भी परपेंडिकुलर बेस ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आपने ऐसे ही इसको पढ़ लिया तो आपके कई सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो देखो, अपोजिट एडजेसेंट करके याद रखो, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस जो था ये पुराना तरीका था, जब हम स्कूल में थे तब उस किताबों में ऐसे लिखा रहता था परपेंडिकुलर और बेस। बट इससे क्या होता था कि सवालों में हम गड़बड़ी बहुत करते थे, जैसे ट्रायंगल घूम जाता था हम सवालों में गड़बड़ी करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ये मेथड फिलहाल अभी के लिए छोड़ दो इसको, परपेंडिकुलर और बेस का, आप ही के सवाल गलत हो जाएंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, और एंगल के जो बगल में साइड होगी उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कहेंगे, ठीक है। और देखो भाई जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है साइड, उसको क्या कहते हैं? उसको तो एक ही नाम है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूस। अच्छा, तो भाई ये सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूँ बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग याद रखना हमेशा, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री होता है। आधे लोग इस जीरो को लिखना भूल जाते हैं, सॉरी इस वाले को नहीं, इसको, ये वाला जो जीरो है इस वाले जीरो को लिखना भूल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री होता है ये स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, है ना। तो ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये देखिए, अब देखिए तो इन दोनों साइड्स का हम रेशियो ले सकते हैं, देखिए कभी भी, कहाँ गया यार ये, यहाँ पे देखिए साइड BC जो है और AB का रेशियो ले सकते हो, इनकी कोई लेंथ होगी तो इनका हम रेशियो भी ले सकते हैं, है ना। अब इस लेंथ और एंगल A में क्या रिलेशन होगा वो हम इस साल पढ़ेंगे। इस रेशियो में और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, वो अलग अलग तरह के जो रिलेशन हैं हम वो डिफाइन करते हैं। तो भाई क्या क्या होते हैं बताओ, पढ़े हैं होंगे आप लोगों ने रिलेशन, आप ही बताओ क्या होता है? साइन A, कॉस A, क्या होता है साइन A? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन ऑफ A, साइन ऑफ एंगल A क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो होता है किन चीज़ों का? रेशियो होता है साइड्स का। कौन सी साइड का? सर अभी वो अपोजिट। परपेंडिकुलर और बेस याद हो गए। हाँ, तो देखो अगर वो परपेंडिकुलर और बेस याद हो गए तो ऐसे दोबारा से करो इसको। परपेंडिकुलर बेस में देखना कई सवाल गलत होने लग जाएंगे आपसे। अभी अगर मैंने ये एंगल दे दिया तो आप अभी भी इसी को परपेंडिकुलर बोलोगे और इसको बेस बोलोगे, ठीक है। तो साइन C और कॉस C आप गलत निकालोगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसको अपोजिट और एडजेसेंट करके याद करो। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ, इसलिए बोला जा रहा है आपसे। तो पंडित गंगाधर जो भी होता है वो अब पाकिस्तान, क्या कहते हैं, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पुराना तरीका है साइन कॉस याद करने का। अब ये वाला तरीका है, ठीक है। तो साइन A क्या होता है? देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इन दोनों का रेशियो होता है। कॉस A किसका रेशियो होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। tan क्या होता है? देखिए tan ऑफ A, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल A। हाँ ठीक है, एडजेसेंट टू एंगल है, इनका रेशियो होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, tan A जो होता है वो sin A और cos A का रेशियो है, sin A cos A। तो ये PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भूल जाओ, इसको ऐसे याद रखो, OAO और HHA, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा tan। अब देखिए इनका उल्टा, उल्टा रेशियो होता है एक,
साइन का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? वेरी गुड, कॉट होता है ना। सेक होता है। Sec. टैन का क्या होता है? Cot. ये देखिए नाम रखे गए हैं अलग अलग रेशियोज के, ठीक है, ये अलग अलग रेशियोज के विद रेफरेंस टू एंगल ए, ये इनके नाम रखे गए हैं। साइन, ठीक है, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, इनका क्या नाम है? देखिए, तो इसको देखो कैसे याद रखना है। जब भी आपको, अभी देखिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको, तो शुरुआत में इसको सीख लो। Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. तो ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ हम परपेंडिकुलर बेस करके क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया ट्रायंगल हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो आपको मैं लिख के देता हूँ, जब भी आपको लिखना हो फटाफट लिख लो, ओ ए ओ एच एच ए, हा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया हमारा टैन, ये इसका उल्टा हो गया कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो ये देखिए एंगल ए है, एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है? ये अपोजिट साइड होगी, ये एडजेसेंट होगा। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। जब भी मैं आपको साइन बोलूंगा, साइन ऑफ एंगल ए, ओ अपॉन एच, अपोजिट अपॉन एच, तो क्या आएगा ये? BC upon CA. BC अपॉन CA, ठीक है। कॉसेक जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, ये H अपॉन O हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? CA upon BC. CA upon BC. CA अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। अच्छा, ये हो गया हमारा साइन। अच्छा, कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? A अपॉन H, ठीक है, एडजेसेंट AB अपॉन AC, और सीकेंट, इसको बोलते हैं सेक को बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, ये इसका इनवर्स हो जाता है। तो ये क्या आएगा? रेसिप्रोकल बोलते हैं, सॉरी इनवर्स नहीं बोलते, रेसिप्रोकल बोलते हैं। AC upon AB. AC अपॉन AB हो गया ये, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है ये। और tan ऑफ A क्या हो जाएगा? O upon A. O अपॉन A, दैट विल बी, साइड्स के नाम बताइए। CB upon BA. BC upon BA. BC अपॉन BA, ठीक है, और कॉट इसी का रेसिप्रोकल होगा, A अपॉन O हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? BA upon BA BA अपॉन upon BC, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको देखो बताता हूँ, अब ये एंगल चेंज कर देंगे हम, ठीक है। अब हमारा जो रेफरेंस एंगल है देखिए, वो ये हटा के अब हम इसको ले लेते हैं सी को, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब बताइए साइन ऑफ एंगल सी क्या आएगा? DA upon CA. ठीक है, अब BA देखिए, upon CA. हाँ, अब इस BA एंगल के upon अपोजिट CA. साइड कौन सी है? पहले तो ये बताओ, इस एंगल के, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? BA. ठीक है, तो ये BA साइड BA. होगी, और जो तीसरी साइड है ये एडजेसेंट हो जाएगी हमारी बगल वाली साइड, Adjacent. ठीक है। तो BC. भाई साइन सी जो होता है O अपॉन H होता है, तो अपोजिट साइड से BA और हाइपोटेनस है हमारा CA। देखा ये चेंज हो गया। अगर किसी ने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके याद किया है तो वो अभी भी इसी को परपेंडिकुलर बोलेगा और इसको बेस बोलेगा, और साइन सी गलत निकाल के आएगा। इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वैसे नहीं पढ़ाते, इसको अपोजिट और एडजेसेंट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। कॉस सी क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, CB upon CA. CB अपॉन CA हो जाएगा ये। B upon CA. हाँ, ठीक है। और tan C क्या हो जाएगा? BA upon CB. Upon CB. BA अपॉन A upon CB. ओके, ठीक है।
तो आप ये नोटिस करोगे कि जो साइन सी है वो कॉस ए के बराबर है, कॉस सी जो है वो साइन ए के बराबर है, और टेन सी जो है वो कॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, इससे हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। देखिए ये आपको पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ए है, तो इस एंगल को मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए। एंगल सी को मैं कह सकता हूँ क्या 90 डिग्री माइनस ए, यस सर। है ना? एंगल Yes, सी को sir. मैं कह सकता हूँ। तो आपके पास देखिए एक आइडेंटिटी आ जाएगी, पहली वाली जो, ठीक है, पहले वाले से देखिए क्या आ जाएगा, ये साइन सी इक्वल्स टू कॉस ए लिखा हुआ है, इससे आपको मिल जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, कॉस सी जो है वो साइन ए के बराबर है, तो यानी कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए के बराबर 90 होता है, minus और tan Sin A. सी इक्वल्स टू कॉट ए के बराबर है, दैट मीन्स tan 90 डिग्री माइनस ए जो होगा 90 minus कॉट ए के A बराबर होगा, cot. एंड वाइस वर्सा। इसको याद रखना। ठीक है, ये इससे आइडेंटिटी आ जाती है ये वाली। किसी को ये डाउट है क्या कि एंगल सी 90 माइनस ए कैसे आया? तो बताओ, किसी को डाउट है क्या ये एंगल 90 माइनस? सर हाँ, आपको है? मुझे देखो, यस सर। चलिए ये देखिए क्यों आया। इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो क्या आएगा? ए बी सी का तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा? एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का एंगल सम करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी आपको पता है 90 डिग्री है, एंगल बी का हमें पता है ना कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा ये। Yes. अच्छा, तो ये 90 डिग्री मैं क्या करेंगे इसका बताओ? ये जो क्वेश्चन है ये a प्लस 90 प्लस सी, हाँ हाँ बोलो, कर दीजिए माइनस कर देंगे तो यानी a प्लस सी जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। a प्लस सी जो है 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो c इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a हो गया, ये c इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हो गया, इसलिए मैंने लिखा है इसको, एंगल c जो होगा वो 90 माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, ये a है इधर, ये 90 माइनस a है। इसका यूज़ बहुत आएगा, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ याद रखो। ठीक है, तो ये देखिए हमारे रेशियोज हो गए, ये चीज़ देखिए दिया हुआ है, ये रेशियो होते हैं। तो ये देखिए हमारे पटना के आर्यभट्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के ये। तो इन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क किया था। तो ये पुराने ज़माने में देखिए अरेबिक में भी इसको कन्वर्ट किया गया था। तो अरेबिक में जो कई सारी किताबें लिखी हुई हैं, तो उसमें एशिया की जितनी भी मैथमेटिकल नॉलेज थी उसमें कंपाइल करके उसको बनाया गया था। और एक अल ख्वारजिमी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, अलजब्र अल मुकाबला करके, शायद उसी से अलजब्रा नाम पड़ा। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, किसी चैप्टर में दी हुई है, देखना उसको ज़रा एक बार कैसे इन सब का नाम आया। इसको पढ़ के देख लेना भाई, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, ज़रूरी है ये। ठीक है, पता होना चाहिए। और क्या रह गया? अच्छा भाई, अब ये देखो, जो साइन के जो रेशियो होते हैं, जो भी आप साइन के रेशियो निकालोगे, ये एक छोटा ट्रायंगल होगा, अगर उसमें एंगल 45 डिग्री है यहाँ पे, और चाहे इतना बड़ा ट्रायंगल हो, यहाँ पे भी अगर एंगल 45 डिग्री है, तो इन दोनों की जो रेशियोज़ होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वो सेम ही आएंगे। इसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होंगे और जो इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होंगे वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो, लिख लीजिए, सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं सेम होते हैं, याद रख लेना हमेशा। सिमिलर ट्रायंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल समझते हो क्या होते हैं? यस सर। समझते हो ना? अभी हम थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले करके आए हैं। हाँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिमिलर ट्रायंगल्स के बदलते नहीं है, वो इस लाइन में यही कहना चाह रहा है। और क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है।
अब कुछ आइडेंटिटीज होती हैं इसमें, 10:58 हो रहे हैं, अभी मैं 2-3 मिनट और लूँगा। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उसको देख लेते हैं पहले। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल ए को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? BC BC अपोजिट साइड होगी। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BA ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या रिलेशन आती है? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या रिलेशन आती है? हाइपोटेन्यूस क्या आएगी? हाइपोटेन्यूस अरे यार, ABC की फॉर्म में ही बता दो क्या आएगा। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर आ जाता है। या तो इसको क्या लो, ये हाइपोटेनस, ठीक है, इसको हाइपोटेनस मान लो, इसको O मान लो, इसको A मान लो। तो ये H स्क्वायर इक्वल्स टू O स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हाइपोटेनस का मैंने H रख लिया, AB को A कर दिया, सॉरी AB को, सॉरी ये गलत किया मैंने, AB को ये A स्क्वायर हो गया, ये O स्क्वायर हो गया, ये मैं इसको चेंज कर लिया। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड्स को H स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? 0 0। वेरी गुड, वेरी गुड, जीनियस बच्चा। 1 अरे 1 1 आएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस O स्क्वायर अपॉन H। यहाँ की कोई डाउट है क्या? नो सर अच्छा, अब ये बताओ, A अपॉन H, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? किसका होता है? A अपॉन H, cos A का। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको मैं cos स्क्वायर A कर दूंगा, इसको मैंने चेंज कर दिया। और O अपॉन H किसका होता है? साइन का होता है, ये साइन स्क्वायर A हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। समझ में आया? ये सबसे पावरफुल आइडेंटिटी है, ठीक है। A कोई सा भी एंगल हो, A कोई सा भी एंगल हो, ये ट्रू होता है हमेशा। कोई सा भी एंगल हो, A इज एनी एंगल, ठीक है। पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। पढ़ा है ना? बिल्कुल, जीनियस बच्चे हो आप। अच्छा, अब ये जो आइडेंटिटी है, अगर मैं दोनों साइड्स को cos से डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर A से, cos स्क्वायर A से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 1 upon cos ये A। किसका 1 अपॉन cos A किसका रेसिप्रोकल है? ये किसका रेसिप्रोकल? सेक का रेसि है ना, रेसिप्रोकल है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर A को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर A, और ये देखिए हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर A cos स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, है ना। तो ये 1 बच जाएगा। और साइन स्क्वायर A, आपको मैंने बताया था साइन A अपॉन cos A, tan A के बराबर होता है ये रेशियो, ये tan स्क्वायर A हो जाएगा ये, ठीक है। tan square A। आपके पास ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, x स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस। हाँ, अब देखो ये जो आइडेंटिटी आई थी हमारी, कहाँ गई? कौन सी? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ये कोई सा भी A इज एनी एंगल, उसके लिए ट्रू होगा ये। बट ये जो आइडेंटिटी आई है, ये एक कुछ एंगल्स के लिए ट्रू नहीं होती। वो कौन सा एंगल होगा? नहीं, देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसको डिवाइड किया था इससे, cos स्क्वायर A। तो कभी भी हमें 0 से डिवाइड नहीं करना, cos स्क्वायर A कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और cos A 0 के बराबर कब होता है? जब A 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी A कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इस वाली में A कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा।
तो जब आप ए की वैल्यू नेट पुट करते हो तब ये ट्रू नहीं होती है, याद रखना हमेशा। यहाँ पर ये जो है ये वाली आइडेंटिटी हर एंगल के लिए ट्रू है, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी जो है ए इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं होती। ठीक है, 90 और 90 के, ठीक है, मल्टीपल से 11वीं में पढ़ोगे आप, तो आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छा, जो सेम इक्वेशन है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स को, जल्दी से बताओ राइट हैंड साइड क्या आएगा हमारा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अरे 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए जो होता है कॉसेक ए के बराबर होता है। ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्या जाएगा बताओ? कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? कॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, कॉट ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो आपके पास एक और आइडेंटिटी आ गई। क्या आइडेंटिटी आई? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है वो कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये वाली आइडेंटिटी देखिए किसके लिए इक्वल नहीं होती? यहाँ पे हम देखिए डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी साइन स्क्वायर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साइन ए 0 कब होता है? ए इक्वल्स टू 0 पे, तो ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो आइडेंटिटी आई है आपके पास, ये इसमें ये तभी ट्रू होगी जब ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे ही ए 0 के बराबर होगा तो ये ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है। जितना बताया है ये जो रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी बात। और बाकी जो है अगली क्लास में हम इसके सवाल शुरू करेंगे सारे के सारे। ठीक है, अभी आप लोग लीव कर सकते हो। अटेंडेंस में देख रहा हूँ कौन कितनी देर रुका है क्लास में। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बोलिए बोलिए, किसको डाउट है? सर साइन ए अपॉन कॉस से इक्वल होता है tan ए के, तो फिर हाँ, कॉस ए अपॉन साइन ए भी तो tan की इक्वल होगा ना, कॉट के कैसे? कॉस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो 1 अपॉन tan ए के इक्वल होगा, और 1 अपॉन tan ए जो होता है वो कॉट ए के बराबर होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के बराबर होगा। tan ए को मैं tan ए अपॉन 1 लिख सकता हूँ, तो कॉस ए अपॉन साइन ए को मैं 1 अपॉन tan ए लिख सकता हूँ। 1 अपॉन tan किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट ए का होता है। इसको याद कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉट मतलब होता है कोटेंजेंट। tan का मतलब क्या? टेंजेंट। कॉस का मतलब क्या होता है? कोसाइन। और सेक का मतलब क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम इसको। कोसेक का मतलब क्या होता है? कोसिकेंड। कोसिकेंड बोलते हैं इसको। और साइन होता है भाई, इसका पूरा नाम है साइन ई। ठीक है, इसको साइन को साइन ई होता है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये याद रखना, ये कुछ चीज़ें हैं। अगली क्लास में हम पूरा स्टार्ट करेंगे इसको, और मैं डायरेक्ट सवालों से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जिसको भी कोई 90 डिग्री कैसे लिखते? क्या 90 डिग्री? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री में जियोजेब्रा में करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। हाँ, मेरे को बताना साइन 90 कैसे आएगा। जियोजेब्रा में करके देखेंगे हम उसको। याद दिलाना मेरे को। बाय। सर वो पूरा थीटा टेबल पढ़ाओगे ना? अरे बिल्कुल बताएंगे यार, बिल्कुल आपको सब कुछ बताया जाएगा। नहीं सर, उसमें थीटा टेबल में tan का डाउट है। ठीक है, tan का डाउट है ना, सारे डाउट दूर करे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट है, हाँ लिख के रखना, मैं बताऊंगा। चलिए बाय। बाय। बाय।